मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ और इसमें तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। हाँ बिल्कुल। नई मम्मी इसको थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए। हाँ यार, ये छोटे बच्चे तो सच में आपकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें पालने में प्यार से सुला देती हूँ। तुम लोग यहाँ आ जाओ। या फिर यहाँ। इनमें से कौन सी किसकी बेटी है भाई? मुझे सच में उम्मीद है कि मैंने ये बिल्कुल सही किया है या नहीं। ओह नो 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 प्लीज प्लीज। फिर से वही डरावना सपना कि मैं और वो लड़की हॉस्पिटल में बदल गए थे। ये किस तरह की बकवास है यार? कितनी बार तुम एक ही सपना देख सकती हो भला? ठीक है ना? माँ, पापा, देखो जरा मैंने स्कूल फेयर के लिए क्या बनाया है। टीना, हम लोग अभी सच में बिजी है थोड़ा, तो हमें इसको यहाँ पर ठीक करना होगा अभी। बहुत अच्छा बना है ना? चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना टाइम हिस्ट्री पढ़ने में लगाना चाहिए, ना कि इस पे। हाँ बिल्कुल, या फिर फिजिक्स पर, इन सब फालतू चीजों पर नहीं। पर मैं पहले से स्कूल में बहुत अच्छा करती हूँ। तुम्हें और भी ज्यादा बेहतर करना होगा। ये बलून्स तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद नहीं करने वाले। समझ गई। जैक, हाय। तुझे अंदाजा नहीं है तुझे देख के मैं कितनी खुश हो गई हूँ। हाय जीना, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता मैं तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हूँ। देख, मैंने फेयर के लिए कितना छोटा सा प्यारा बंदा बनाया है। ये बहुत ही क्यूट है। पेरेंट्स ने फिर से बोल दिया कि मैं बस अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। पर मुझे ये तुम्हारा बलून गाय पसंद आया। ये मेरे छोटे से दिल से भी काफी अच्छा है। तेरा दिल तो एकदम मस्त लग रहा है, लाइक के बटन जैसा। तो क्रेजी गर्ल फैमिली जल्दी से लाइक करो ताकि जैक हमारे पास वापस आ सके। तुम्हारे पास वापस आने का इंतजार मैं और नहीं कर सकता। तब तक अपने इस बलून गाय को मेरी जगह मान कर रख लो तुम। अरे ये बैलून वाला बंदा तुझे कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। यारो ये बहुत हो गया, अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जैक के लिए कुछ अच्छी बातें लिखो ताकि बकवास बनाना बंद करे और समझे कि इसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्या तुम लोग मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे तो हो? बस किसी तरह तुम्हारा मूड ठीक करना चाहते थे यार। पारिवारिक दिन है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। चलो एक तरह से ये अच्छी बात है। नहीं, मुझे ऐसे ही रोना है, दर्द भरे गाने सुनने हैं और इस जिंदगी से नफरत करनी है, और तुम लोग अपनी बकवास से मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे माफ कर दो ईवा। हम तो बस वही सब चाहते थे जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। तुम लोग सच में बहुत पकाते हो यार। ये तो बहुत बुरा हुआ। आखिर वो इतने रूखेपन से क्यों बात कर रही है? तुम लोग इस बात पे उदास मत होना। ईवा वाकई थोड़ी अजीब है। आज फैमिली डे है और मेरे मम्मी पापा फिर से नहीं आए हैं। पर कम से कम मैं तो तुम्हारे सामने हूँ ना। ये सच है। मैं चाहती हूँ कि तू स्कूल जल्दी वापस आ जाए। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम स्कूल आओ और अपने एक्स से तुम्हारा आमना सामना ना हो? तुम आज वाकई में बहुत कमाल लग रही हो। बस भी करो ना तुम। हाँ, इसे शायद अब नई लाइन सोचनी चाहिए। हे, थोड़ा देख के चला करो। अरे ये क्या किया तुमने? सच तो यह है कि तुम आकर टकराई हो मुझसे। अरे यार सॉरी, मुझे माफ कर दो। उसके कारण तो मेरा सर ही घूमने लगा यार। अरे हाँ, तुम कई फुट दूर उड़ गए थे। हाँ, क्या ही बोले। अच्छा, मैं असेंबली हॉल जा रही हूँ। प्रिंसिपल ने आज फैमिली डे के लिए सबको बुलाया है। ठीक है, जाओ, हम बाद में बात करते हैं। और किसी भी चीज की चिंता मत करना। शुक्रिया, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मुआ। अच्छा चलो हमारे फैमिली डांस में एक बार रिहर्स कर लेते हैं। हाँ, चलो हम सब करते हैं। मिलकर करते हैं इसे। ये तो कितना क्रिंज है। हाँ? कितनी ज्यादा शर्म की बात है, और वो भी आखिर किसके सामने? मेरे एक्स के सामने। इन्हें ऐसे डांस करते हुए शर्म नहीं आती क्या? ईवा की फैमिली कितनी क्लोज है। काश मेरी भी फैमिली यहाँ होती। माँ, पापा, आप आए हो? हाँ तो बहन, लेकिन हम ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि रुकेंगे। हमारी वो कंपनी तुम्हारे स्कूल की एक खास स्पॉन्सर है अब।
हाँ ये भी ठीक है। हमारी फैमिली है सबसे ज्यादा मस्त है। हमें बढ़िया से फोटो लेनी चाहिए। ईवा यहाँ आना। टाइलर प्रॉप्स मत खाओ ना यार प्लीज। बहुत लेट हो गई हो। काश मेरा भी ऐसा मस्त परिवार होता। ईवा अरे इसे देखो, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है पैनकेक की शेप में। प्लीज मेरी बेइज्जती कराना बंद करो। मम्मी सब लोग पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे जो एक्टर ने तैयार किया है उसको देखकर। मुझे लगता है हमें वहाँ पर बैठना चाहिए। नहीं, ये ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मॉम क्या हो गया? करना बंद करो। ये वही है, वहाँ दोनों फैमिलीज है। मॉम बिल्कुल पैनिक मत करो। अच्छी बात ये है कि तुम्हारे पास सब कुछ ठीक करने का चांस है। लेकिन ये होगा कैसे? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हेलो, प्रिंसिपल सर ने आप सभी को बुलाया है थोड़ा और नीचे होना चाहिए, करीब और 1 इंच। आपको भी मेरे साथ आने के लिए बोला है। क्या बिल्कुल अभी आना है? हाँ, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। प्रिंसिपल तुमने क्या बुलाया हमें? वो असल में प्रिंसिपल सर नहीं है। हेलो, मैं इस स्कूल का साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट? हमारे पास इस फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है। प्लीज एक बार इनकी पूरी बात सुन तो लीजिए। मेरे पास आप सबके लिए खबर है, बस अचानक से डरना मत। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा था। मिसेस ग्वेन आपसे कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहती हैं। मैं मैटरनिटी वार्ड में एज अ नर्स काम करती थी। ये बहुत सालों की बात है और मुझे लगता है कि मैंने आपके बच्चों को मिक्स कर दिया है। क्या ये किसी तरह का घटिया मजाक है? नहीं, मुझसे सच में ये गलती हुई है। एलिस सांस लो। मैंने गलती से उनके पाले बदल दिए और जब मुझे इसका एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। तो जो सपना मुझे बार बार आता है वो इसीलिए था। तुम्हें भी, मुझे भी। हाँ, तो इसका मतलब तुम लोग गलत फैमिलीज में पल बढ़कर बड़े हुए हो। इसका मतलब तुम मेरी असली बहन हो, ईवा नहीं है। लगता तो यही है। अब हम क्या करें? अभी सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि तुम लोग खुद क्या करना चाहती हो। गर्ल्स, चॉइस सिर्फ तुम्हारी है। सच्ची बात ये है, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने परिवार में फिट नहीं हूँ और आप जैसे परिवार का हमेशा सपना देखती थी मैं। और मेरा सपना था कि मुझे कोई परेशान ना करे और मेरे पास बहुत सारे पैसे हो। क्या तुम लोग अपने रियल पेरेंट्स के साथ रहकर ट्राई करना चाहते हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल करना चाहती हूँ। मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। तो ठीक है, 1 हफ्ता तुम लोग अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बिताओ और उसके बाद हम फिर मिलेंगे, तब तुम अपना फाइनल डिसीजन बताना। और ये रहा तुम्हारा कमरा ईवा। क्या ये सब मेरा है? ये सारे के सारे कपड़े और ये सारा मेकअप भी? अब से ये सब तुम्हारा ही है। ये सच में बहुत ज्यादा ऑसम है। वाओ! खैर, इस घर को अपना ही समझो और हम थोड़ा काम निपटा कर आते हैं। रुको, कैसा रहेगा अगर हम लोग अभी वॉक पर चले और थोड़ी आइसक्रीम भी खा लें? हमें अपनी फैमिली रियूनियन को सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ? बाहर जाकर आइसक्रीम खाएं? हम लोग आमतौर पर ऐसी चीजें नहीं करते। ओ, सच में? तो फिर आप लोग साथ में टाइम कैसे स्पेंड करते हो? हम टाइम स्पेंड नहीं करते। अगर तुम्हें भूख लगी है तो ये बेल बजाकर बटलर को बुला सकती हो। सच में ऐसा है? वाह, क्या बात है! गुड इवनिंग, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मुझे तो सब कुछ चाहिए। ओ, कमाल हो गया। मुझे तो ये जगह और भी ज्यादा पसंद आ रही है। फिर तो ये और भी बढ़िया बात है। तुम आराम करो और हम काम पर चलते हैं। हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। ये सब हमारे लिए है टीना। एकदम मस्त। तुम लोग इतनी मस्ती करते हो क्या? हाँ यार, अपना टैलेंट कहीं ना कहीं तो दिखाने का मौका मिले हम जैसे गरीबों को भी। वाओ, मुझे ड्राइंग करना और क्राफ्ट बनाना बहुत पसंद है। टीना, ये बात सुनकर तो सच में मजा आ गया। तुम सच में काफी टैलेंटेड हो।
सच में? हाँ ऑफ कोर्स। और मुझे बैलून से शेप्स बनाना भी आता है। मैंने बोला था ना ये कितनी आसम है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार। और कभी कभी कॉस्ट्यूम भी सिलती हूँ। ओह बहुत बढ़िया। और तुम एकदम ग्रेट हो। फिनिश भी नहीं करने दे रहे हो मुझे। हम एक दूसरे को ऐसे ही हाइप करते हैं। सपोर्ट सबसे पहले आता है यार, फैमिली का यही तो रूल होता है, चाहे वो फिर किसी भी तरीके से आता हो। तो फिर कैसे पता चलता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? पर तुम्हें असली वर्जन की जरूरत ही क्या है जब तुम बस मजे कर सकती हो। हाँ, और हम तुम्हारे लिए कुछ लाए भी हैं। हाँ, ये पिज्जा ले लो। तो चलो डांस करें। हाँ, कुछ खेलना है क्या तुम्हें? क्या बात कर रही हो? तुम सच में मेरे साथ खेलना चाहती हो? और नहीं तो क्या, बहनें ऐसे ही करती हैं, है ना? तुम दुनिया की बेस्ट बहन हो। ये वजह से बिल्कुल नहीं, वो बस हमेशा रोती रहती थी यहाँ। मैं तेरे लिए पूरी कोशिश करूँगी। एरियल, तुम्हारी आंखों का कलर काफी तुम पे सूट करता है। ये तुम्हारी हैंडबैग से काफी मैच करता है। हाँ। क्या वो अभी भी लाल रंग का ही है? नहीं, ये उतने ही ब्राइट हैं। हाँ। अरे यार तुम भी ना। वाह, और मैं सच में इस लड़की को डेट कर रही थी। ओह टीना, तुम तो आज काफी गॉर्जियस लग रही हो, कसम से। हाँ। शुक्रिया। शायद हम क्लास के बाद कहीं घूमने जा सकते हैं। हाँ। नहीं, और सीरियसली सबके साथ फ्लर्ट करना बंद कर। ईवा के सामने दिखावा कर रहा है ना? जैसे कि मुझे उसकी कोई जरूरत हो। वाह, तुमने उसकी बोलती बंद कर दी। थैंक यू। ये तो सच में थोड़ा अजीब है। समझ नहीं आता कोई तुझ पर मीन कैसे हो सकता है। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पर थैंक यू सो मच। तो मेरी तेरी नई फैमिली के साथ कैसा चल रहा है सब? एकदम ऑसम। मेरे पास अब एक पर्सनल शेफ है और एक मॉल के साइज की अलमारी है। खैर ये सब तो तुम्हें पहले से पता होगा। जानती हूँ। और अब तो किचन में नॉन स्टॉप फैमिली पार्टीज होती हैं। ओ बाप रे। क्या बहुत मजा आता है। मैं तो लव करती हूँ इसे। मुझे भी वहाँ सब कुछ पसंद है। वैसे मिया कैसी है? मिया तो हमेशा मेरे साथ खेलती है, बहुत क्यूट है। क्या तुझे उसकी याद आती है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। मैं किसी को मिस नहीं करती। ओके, मुझे अभी निकलना है तो बाय। बाय। क्या तुम लोग सच में सीरियस हो? सब कुछ वैसे ही वापस करो जैसे मैंने कहा था अभी के अभी। ये बहुत अनोइंग है। हाय सभी को। क्या ये सच में मुझे नोटिस नहीं कर रहे हैं? ओके, चलो दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। मुझे F ग्रेड मिला है। चलो भी यार। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या तुम लोगों ने मुझे ठीक से सुना नहीं? मैंने कहा मुझे F ग्रेड मिला है। तो क्या हुआ? मेन बात यह है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो। तुम बस देखते जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच ही लूंगी। ओह नहीं, ये डेफिनेटली बिल्कुल गलत है। कम ऑन। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैं कितनी क्लमसी हूँ। मैंने लैपटॉप पर कॉफी गिरा दी। क्या तुम लोग मान सकते हो? कोई बात नहीं, हम एक नया वाला खरीद लेंगे। केविन, क्या तुम इसको संभाल सकते हो? ऑफ कोर्स सर। ये रहा आपका लैपटॉप। क्या इतनी जल्दी आ गया? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। थैंक्स। हमें उस एक्सीडेंट को और बेहतर तरीके से हैंडल करना तुम होगा। लोग सच में मुझे पागल कर दोगे। केविन, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सर, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। ओह नो, मैंने गलती से वॉच तोड़ दिया। जल्दी से क्लीनर को बुला लो। बस इतना ही? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी? अरे नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। अब इस बात का इस चीज से क्या लेना देना है? काश कि कोई बस अभी मेरे ऊपर जोर से चिल्ला दे।
मुझे लगता है कि मेरे असली पेरेंट्स को मेरी परवाह ही नहीं है। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ, वो मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो दिल से कर भी रहे हैं या नहीं। थोड़ा बहुत मुझे फेक सा लगता है। क्या तुम उनसे सच्चा प्यार करती हो? सच बोलूं तो नहीं। क्या तुम अपनी फैमिली को मिस करती हो? नहीं, और वैसे भी वो मेरी फैमिली नहीं है। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी फैमिली है, तुम उनके साथ ही बड़ी हुई हो ना। देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है? साफ दिख रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। मैंने कहा नहीं, अपने काम से काम रख। फैमिली का हैंगआउट कंटिन्यू रहेगा। देखो जरा, मैंने एक ऐसे लिखा है। हाँ, बाद में देख लेंगे इसको। हाँ, वैसे भी हम मजे ही कर रहे हैं। कोई पढ़ाई नहीं, बिल्कुल फ्री। पर मैं जानना चाहती थी कि तुम लोग क्या सोचते हो। तू तो पहले से ही एकदम अमेजिंग है यार। पर तुमने पढ़ा भी तो नहीं अभी तक। वैसे भी ये तो सबको पता है कि हम कितने ज्यादा ऑसम हैं। अगर बहुत बुरा निकला तो लेकिन क्यों नहीं, वैसे कुछ भी हो सकता है। कोई एक बार मेरा ऐसे पढ़ भी लेगा या नहीं? टीना, तो इस तरह से हमारा सेलिब्रेशन क्यों खराब कर रही है? हम लोग तो थोड़ा मजा करना चाहते थे। और मैं बस तुम्हारी सच्ची राय सुनना चाहती थी अपने ऐसे के बारे में। वाओ, तुमने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया है। हाँ यार, ईवा ने तो कभी अपनी प्रॉब्लम्स हम पर इस तरह से नहीं डाली। वैसे भी उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे सच में उसकी वो सैड शक्ल अभी भी याद आ रही है। हाँ, सही कहा। जैक को कॉल करना है मुझे, पर अगर उसे नहीं उठाया तो आखिरी बार मैंने ही तो उसका फोन काटा था। कुछ भी हो, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। क्रेजी गर्ल फैमिली, इस वीडियो को लाइक करो ताकि जैक मेरा फोन उठा पाए। हेलो। तुमने रिप्लाई किया, शुक्रिया सभी को, तुम बेस्ट हो। जरूर, भला मैं तुम्हें रिप्लाई क्यों नहीं करूँगा? और क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ, पर ऐसे अचानक से तो नहीं करूँगा ना। सुनो जैक, तुम सही थे। हाँ वो तो है। एक मिनट, मैं आखिर किस बारे में सही था? हाँ? मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है जिनके साथ मैं बड़ी हुई, पर लगता है उन्हें मुझसे मिलना भी नहीं है। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? उनकी असली बेटी ने जो बोला, सिर्फ उसी से। और वो तुम्हारी फैमिली के हिसाब से कैसी है? लगता है ठीक है या शायद नहीं भी। तो फिर तुम उसके साथ जाकर बात क्यों नहीं करती हो? मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली से भी बेहतर समझ पाओगी। जैक, तुम तो पूरे जीनियस हो, शुक्रिया। कोई बात नहीं जानू, ठीक है? अब मुझे अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा, ठीक है? तुम अब जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है, अब मुझे ईवा को ढूंढना है। ओह ईवा, तुम ये आखिर क्या सुन रही हो? हाँ, जो भी सुन रही हो मुझे भी सुनाओ ना। तुम्हें इससे क्या मतलब? चुपचाप वापस दो। लेकिन रुको एक मिनट, तुम्हारे हेडफोन्स भी ले लेने चाहिए, जैसे मेरा बॉयफ्रेंड ले लिया। तुम सच में मेरा इस तरह से मजाक उड़ाओगी? हाँ, जैसे मैंने अभी तुमसे तुम्हारे हेडफोन्स लिए, वैसे मैं तुम्हारा बेवफा प्लेयर भी ले सकती हूँ। डोनी धोखेबाज प्लेयर नहीं है। सच में? वैसे मुझे उसने टेक्स्ट किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे डेट पर बुलाया है। क्या? मानना पड़ेगा कितना बड़ा लूजर है वो। तुम उसे क्यों फंसाना चाहती हो? वैसे मुझे नहीं चाहिए वो, पर अगर तुमने ईवा को परेशान किया तो मैं छीन भी सकती हूँ। कुछ भी, मुझे ईवा की कोई फिक्र नहीं है। लो ये लो। थैंक्स, तुमने तो उसकी आवाज ही बंद कर दी। एक मिनट, क्या सच में डोनी ने तुम्हें टेक्स्ट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ChatGPT से एक फोन स्क्रीन जनरेट करवाया था मैसेज के साथ। ओह वाओ, मैंने तो लगभग इस पर यकीन ही कर लिया था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और वैसे भी मैं रेड फ्लैग के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। क्या सुन रही हो तुम? बस वही थोड़ा सा दुखी गाने। मुझे भी बहुत पसंद है। सच में कह रही हो क्या? हाँ बिल्कुल, सुना भी है और लिखा भी। ओह, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा पढ़ने दोगी? सच में पढ़ना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, और तुम बस इस आवाज को सुनो। मैंने किसी तरह से आज अपना काम बहुत जल्दी फिनिश कर लिया। हाँ, मैंने भी। पता नहीं कैसे
शायद इसलिए कि कोई हमें अपनी ड्राइंग्स और क्राफ्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, फाइनली। हालांकि तुम्हें पता है, मुझे उसकी थोड़ी बहुत याद भी आ रही है। हाँ, टीना हमेशा कितनी सारी कूल चीजें बनाती रहती थी ना, नए नए स्टफ के साथ रोज आ जाती थी। और हमने तो कभी ध्यान से देखा भी नहीं, ना ही उसकी कभी तारीफ की। हाँ यार, वो सच में अच्छी कोशिश करती थी। हमारी प्यारी टीना। रुको जरा, टीना का बर्थ मार्क तो डॉलर की शेप का ही है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरे जैसा ही। एक मिनट रुको, एक नॉन बायोलॉजिकल बेटी का बर्थ मार्क मेरे जैसा कैसे हो सकता है? वही तो, हमें जल्दी से एक डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। और वो भी अर्जेंटली। हमें कम से कम टीना का एक बाल ढूंढना होगा अब। हाँ? अरे यार, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। उसका हेयर ब्रश तक एकदम क्लीन पड़ा है। हमें अपने सफाई वाले को काम से निकालना पड़ेगा, वो लोग कुछ ज्यादा ही अच्छी सफाई करते हैं। तब तो एक ही काम हो सकता है, हमें जल्दी से टीना को ढूंढना होगा और उसका एक बाल तोड़ना होगा। हाँ, जीनियस। ठीक है, टीना अभी भी स्कूल में ही होगी, चलो चलते हैं। एक मिनट रुको, लेकिन हम उससे मिलने का बहाना क्या बनाएंगे? हाँ, वो और ईवा दोनों एक ही स्कूल में तो जाते हैं। हम बोल देंगे कि हम एवा के लिए आए हैं। एकदम परफेक्ट, चलो। वाओ, सुनो, तुम्हारी ड्राइंग सच में कमाल की है। तुम बहुत टैलेंटेड हो टीना। शुक्रिया ईवा। मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं ज्यादा से ज्यादा बस खूबसूरती से दुखी हो सकती हूँ। अरे उसमें भी तो टैलेंट चाहिए। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हर जगह अनजान हूँ, जैसे मुझे कहीं भी अपनी जगह मिल ही नहीं पाती है। मैं समझती हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर तू जानती है, तेरे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा सुकून जैसा लगता है। हाँ, किसी ने भी मुझे वैसे नहीं समझा जैसे हम एक दूसरे को समझते हैं। तुम तो मेरे लिए एक बहन जैसी बन गई हो। तू यकीन नहीं करेगी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है। हाय स्वीटी। हाय मॉम। हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं एवा। ओहो, मुझे लेने आए हो? वाओ, मेरे लिए कभी कोई स्कूल नहीं आया और ईवा के लिए आने लगे हो? हाँ, आई एम सॉरी टीना। और जानती हो, मेरे लिए भी नए कूल पेरेंट्स जरूर आएंगे। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं टीना। हाँ, बहुत खुश है। हमारी नई बेटी के साथ तो तुम्हारी किस्मत ही खुल गई। तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है। और मैं भी अपने असली पेरेंट्स के साथ बहुत खुशनसीब हूँ। सब कुछ मस्त है मेरे लिए और मैं काफी खुश हूँ तुम्हारे बिना। अच्छा, सच में? क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हो? अपनी लड़की के हाथ यहाँ से दूर रखियो। हम भी उसके पेरेंट्स थे, हम कोई बुरी बात नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओह वाओ, तुम लोगों ने कभी मुझे ऐसे प्रोटेक्ट नहीं किया जैसे टीना को कर रहे हो। हाँ, तुमने हमें कभी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया ही नहीं। हम तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करते भला? हमारी बेटी से इस तरह बात मत करो, समझी तुम? मेरी बेटी है। ठीक है, मान जाएंगे, लेकिन इन्हें भी अपनी लड़की लेकर जानी होगी। बाय बाय। बाय बाय। हमारा गाड़ी में वेट करो। क्या अजीब फैमिली है, और हमें अभी तक टीना का बाल भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है। तुम्हें मिल गया क्या? तो तुम्हें मुझ पर शक था? मुझे तुम पर कभी शक नहीं होता है माय लव। और अब हम सीधा लैब जाएंगे। शायद हमें ये टेस्ट करना ही नहीं चाहिए था, है ना? सच कहूँ तो हाँ, टीना उस फैमिली में जाकर कुछ ज्यादा ही रूड हो गई है। वही तो, ऐसा लग रहा है जैसे उसे वहाँ सच में मजा आ रहा है। एक मिनट रुको, क्यों ना ऐसा करें, हम उस टेस्ट को भूल ही जाएं। हम बस अपनी बेटी को एकदम परफेक्ट वर्जन बना लेते हैं। क्या बात है, जीनियस। ईवा स्वीटी, हाय। ओह, तुमने सच में मुझे नोटिस किया? वेल, हाँ बिल्कुल किया, आखिर तुम हमारी बेटी जो हो। हाँ, क्या तुम कुछ ड्रॉ कर सकती हो इस पर? वेल, मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। और कल स्कूल से एक A ग्रेड लेकर आना। वेल, वो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो कम से कम ट्राई तो करो। और हाँ, ये लो, इसे पकड़ो, अपने कपड़े चेंज करो और विग भी पहन लो।
और फिर टीना की एग्जैक्ट कॉपी बन जाऊं? इसका मतलब टीना की कॉपी बनना नहीं है। तुम टीना की कॉपी तभी बनोगी जब तुम थोड़ी और क्यूट, काइंडर बनोगी और लिखना सीखोगी। अच्छा, वैसे हम तुम्हारा नया ऐसे आखिर कब पढ़ सकते हैं? ओके, बहुत हो गया। ये सच में किसी किंडरगार्टन जैसा लग रहा है। टीना, तुम क्या ड्रा कर रही हो? कुदरत कितनी सुंदर है और कितनी उम्मीद भरी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। सच में बहुत बहुत शुक्रिया। स्वीटी, क्या तुम थोड़ा कम मुस्कुरा सकती हो? मतलब क्या है? वेल, ईवा ना यूजुअली ऐसे बैठा करती थी। पर मैं ईवा नहीं हूँ। तुम इस चीज को उससे प्यार से भी कह सकती थी। इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारी खाल में आग जरूर कर दूंगी। लेकिन क्यों? मैं ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ, बिल्कुल वैसा। और सीखो ना फिर उसकी तरह। थोड़ा सा मुंह सड़ा कर चलने की आदत डालो और किसी के साथ थोड़ी रूड बनकर दिखाओ। सच में बोल रहे हो ये अभी? क्या ये भी कह सकती हो? I hate my life. मुझे जिंदगी से नफरत है। हो गया? तुम्हें थोड़ा बोलना पड़ेगा, कुछ उसकी तरह। ईवा, तो तुम बस ईवा को लाना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब था, हाँ, मेरा मतलब ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। समझ गई। तुम्हें उसकी याद आ रही है। मैं सब समझती हूँ। टीना, तुम रुको। वो जब गुस्सा होती है तो बहुत क्यूट लगती है। हाँ, सच में ईवा ने तो अब तक इतना बड़ा तमाशा कर दिया होता कि सारे पड़ोसी भागते हुए यहाँ आ जाते। मुझे हमारी फाइट्स याद आ रही है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। क्या उन्होंने भी तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश की? हाँ, कहते थे रूड बन के रहो और मुंह बना के बैठो यहाँ पर। और उन्होंने मुझे क्यूट बनने को कहा, एकदम परफेक्ट स्ट्रीट। हाँ, ये बिल्कुल अजीब है। ये इतने बड़े होकर ऐसे बच्चों जैसी हरकतें पता नहीं क्यों कर रहे हैं। वही तो, वो लोग सच में हमें मिस करते हैं, जिन बेटियों को उन्होंने खुद अपने हाथों से बड़ा किया। और पहले कदम उठाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? कोई आइडिया नहीं। पर तुम्हें एक बात बताऊं? क्या? मैं पहल नहीं करने वाली हूँ। हाँ, मैं भी नहीं। पेरेंट्स को पहले खुद आना चाहिए। हाँ, हम लोग तो छोटे बच्चे हैं ना, लेकिन वो बच्चे नहीं हैं। सुनो गर्ल्स, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह, क्या मुसीबत है। फिर से फैमिली थेरेपी नहीं, प्लीज। हम सभी तुम्हें दोबारा यहाँ देखकर बहुत खुश हैं गर्ल्स। ये रहे नए डीएनए रिजल्ट्स, जो फाइनली हमें सच्चाई बता देंगे कि तुम्हारे असली पेरेंट्स आखिर हैं कौन। रुको, क्या? मुझे लगा था सब कुछ पहले से ही क्लियर था। हमें इस टेस्ट की क्या जरूरत है? इस पूरे सर्कस के होने के बाद भी आपको यकीन नहीं है कि हम आपके बच्चे हैं? हमें भी मन ही मन थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। पर इस एनवेलप को सच्ची में खोलने से पहले पूरी सच्चाई से अपना जवाब देना। क्या होगा अगर कोई खून का रिश्ता नहीं हुआ तो? हम दोनों ने तो बहुत ज्यादा कोशिश की कि हम लोग ईवा के साथ आराम से एडजस्ट कर लेंगे। पर हमारी सच्ची और इकलौती बेटी तो सिर्फ हमारी टीना ही है। और हमारी बड़ी बेटी सिर्फ हमारी प्यारी ईवा ही है। डेफिनेटली टीना बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी टीना तुम्हारी ईवा की तरह लगने लगे। सही कहा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ईवा थोड़ा जिद्दी है। गर्ल्स, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मुझे भी उस घर की बहुत याद आती है जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ। हमने बस जगह बदलने की कोशिश की, पर टीना की फैमिली कभी भी मेरी फैमिली नहीं बन पाई। मैं अपने पेरेंट्स और प्यारी छोटी बहन को सच में मिस करती हूँ। तो अब टेस्ट के रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो टीना किटी और माई की ही बेटी है, और इसका मतलब है कि एवा भी एलिस और टायलर की बेटी है। ये कैसे? नर्स ने हमें पैदा होते ही बदल दिया था। हाँ, उस बेवकूफ ने ही तुम्हें बदल दिया था। पर अच्छी बात ये है कि मिस्टर केविन ने वक्त रहते सब कुछ ठीक किया। मेरी हेल्प की जल्दी से। तुम्हारा ये सब क्या मतलब है इसका? रुकिए, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। ओह गॉड, नहीं 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 नहीं, मिस्टर केविन प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम चिल्ला क्यों रही हो? आपको सच में समझ नहीं आ रहा है क्या है? हाँ, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा अगर उन्होंने डीएनए टेस्ट करवा लिया और सबको पता चल जाएगा इस हॉस्पिटल में हेरा फेरी हो रही है। फिर मुझे इंटरनेट पे बैन किया जाएगा, ट्रोल किया जाएगा और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान, क्या होगा इसका? मेरी नजर तो कल की न्यूज पर है। मुझे दिख रहा है बेवकूफ नर्स
इसने 2 हंसते खेलते बच्चों के परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे यार तुम थोड़ा शांत हो जाओ। ये डीएनए के सारे रिजल्ट्स अपनी जगह एकदम बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। आपकी इन सब अजीब बातों का जब क्या मैंने मतलब तुम्हारी है? ऐसी अजीब मिस्टेक को नोट कर लिया था, मैंने खुद उन दोनों बच्चों को उनकी ठीक जगह बदल कर रख दिया था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। ये दोनों गर्ल सच में हमेशा से ही अपने असली मॉम डैड के पास अपने ही असली घर में रह रही थी। आपने सच में बचा लिया है, वरना मैं तो पूरी तरह से बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि हम अभी तक अपने खुद के बच्चे को पाल रहे थे? हाँ, तो फिर क्या ये पूरा सर्कस बिना मतलब के था? हाँ, मुझे भी अब थोड़ा ठीक लग रहा है ऐसे ही। रुको जरा, तो हम सच में अपने माँ बाप के असली बच्चे हैं, बस इतने अलग हैं हम एक दूसरे से। हाँ वेल, लग तो ऐसा ही रहा है। साइकोलॉजी में इस तरह के अजीब केस आते रहते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, इस हरकत के लिए प्लीज मुझे और तुम्हारे डैड दोनों को माफ कर दो। और तुम भी अपने मम्मी पापा को माफ कर दो बेटा। हमने शायद अप्रिशिएट नहीं किया जो था हमारे पास। अब से हम एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करते रहेंगे। लेकिन इन सब ड्रामे की वजह से कम मुझे टीना जैसी दोस्त मिली। अब मेरे साथ खेलने के लिए पूरी की पूरी 2 असली बहन है। मैं मजे से सबके साथ जैम हे क्रिस्टल फैमिली, जल्दी से लाइक करो ताकि हम दोबारा से करो। अरे वहाँ कुछ नहीं है। अरे बाप रे, तुम इतनी छोटी सी बात पर इतने दुखी और उदास क्यों दिख रहे हो? थोड़ा सा तो हंस दो, कम ऑन यार। ओ बाप रे। वो देखो। हे भगवान, ये सिर्फ एक बाल है। हाय रे, सच्ची एक अभी फटाफट सीधा निकल के खुद को। सच में? हाँ पक्का। हाँ ठीक है क्या मेरे कर भाई, रहे हो? जल्दी से जल्दी। मैं डरा हुआ हूँ यार। निकाल दो। ये देखो। निकाल ही दिया आखिर तुमने। हाँ।